नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। और बात अगर फिल्मों की करें तो फिल्मों के तीन देव यानी त्रिदेव मेरे साथ हैं। एक प्रोड्यूसर, एक म्यूजिक डायरेक्टर और एक डायरेक्टर। और जो तीनों देव होते हैं उनके अपने अपने काम होते हैं। ये नाम इनके क्या है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। मेरे साथ हैं अनुराग बासु, जिन्होंने अभी हाल ही में उनकी फिल्म आ रही है लूडो। साथ में है प्रोड्यूसर और म्यूजिक के वेटरन, मैं बोलूंगा चेयरमैन ऑफ टी सीरीज भूषण कुमार, और म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम। तो ये तीन जो देव हैं, सबको त्रिदेव के काम पता होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो त्रिदेव है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके अपने काम बटे हो, बट एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन आपकी होती है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन और इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर। अनुराग से शुरू करते हैं। ट्रस्ट सबसे पहला जी। और सबसे प्रोड्यूसर से भी ट्रस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर से भी ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द ओनली थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी भूषण जी। ये मेरी बात इन्होंने ले ली, मैं ट्रस्ट तो मैं बोलने वाला अब दादा ने बोल दिया। लेकिन करेक्ट है। देखिए, आपको एक पैशन होना चाहिए एक डायरेक्टर के साथ काम करने का, उसकी स्टोरी टेलिंग की जिस तरीके की चीज होती है उसका वो करने का आपको एक क्रेज होना चाहिए, जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा था, बहुत टाइम से था दादा के साथ करने में। और जैसा कि दादा ने बोला कि ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग आपको एक दूसरे के खिलाफ बहुत भड़का सकते हैं कि यार आप इनके डायरेक्टर के साथ काम मत कीजिए, डायरेक्टर को बोल सकते हैं कि आप इस प्रोड्यूसर के साथ मत कीजिए, आपको ये प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन अगर आप एक वो ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर रखें और वो बना लें और वो एक्सपीरियंस करें और वो ट्रस्ट हो जाए अच्छी तरीके से, जो हमारा हुआ है फिल्म के दौरान, मतलब मेरा दादा की तरफ हुआ है, आई थिंक दादा का भी मेरी तरफ ट्रस्ट बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ है। और तो वो चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक रिलेशनशिप को और फिल्म मेकिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप पैशन से रेगुलरली आगे चल के फिल्में बनाना चाहते हो, अगर आप वन टाइम प्रोड्यूसर हो कि आप सिर्फ ट्रेडिंग के लिए पिक्चर बना रहे हो, तो वो फिर आपने बनाया, पैसे कमाए, निकल लिए, वैसे होता है। लेकिन आई थिंक हमारी जर्नी वैसी नहीं थी, बहुत ही म्यूचुअल थी और बहुत ही फ्रूटफुल रही और एक अच्छा रिश्ता डेवलप हो गया। जी प्रीतम, क्या चाहिए म्यूजिक डायरेक्टर को पैसे के अलावा? मेरे लिए इनको पैसे, एक मिनट, एक चीज मैं बोलता हूँ, इनको पैसा तो एकदम नहीं चाहिए। ये पैसे के लिए एकदम काम नहीं करते हैं। तो वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ, और दादा भी ऐसे ही है। मतलब अभी तक उन्होंने मेरे से, जब भी हमने फिल्म की बात करी थी, उन्होंने कभी ये नहीं बोला इसमें मेरी इतनी फीस होगी, मेरे को तो बाहर से इतना मिलता है, आप मेरी इतनी फीस तो रखोगे, वो कभी नहीं बोला उन्होंने। और सेम चीज विद प्रीतम, मतलब आई कीप ऑन हियरिंग के ये यहाँ से इतना चार्ज कर रहा है, वहां से इतना चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं इनके साथ 2-3 फिल्में कर रहा हूँ म्यूजिक, जो ये पूरी सोलो कर रहे हैं विदाउट एनी रिक्रिएशन। तो वो उसमें ये प्राइस की बात नहीं करते मेरे से, मतलब प्राइस इनके लिए सेकेंडरी आता है। तो आपने जो चीज पूछी ना, अपार्ट फ्रॉम मनी आप प्रोड्यूसर से क्या वो करते हो, तो आई डोंट थिंक ये दोनों जन जो हमारे साथ में ये पैसे इनको एक्साइट नहीं करते, इनको म्यूजिक ड्राइव करता है। और दादा को म्यूजिक प्लस स्टोरी टेलिंग, और दादा ने जो सबसे पहली चीज बोली ट्रस्ट, आई थिंक ये तीन चीजें उनको ड्राइव करती है। प्रोड्यूसर साहब खुश हैं, प्रीतम बताइए। मैं obviously for me trust is not that important because I have to work with multiple people and all. Faith is important to have faith कि कुछ करूँ तो ये संभाल लेगा, ये ऐसा, जैसे with Bhushan ji that he will his musical sensibilities think कि ऐसा है तो उनको जो गाना अच्छा है वो मासी है, उन गाना प्रमोट करेंगे। विद अनुराग आई नो दैट ही इज गोइंग टू प्ले द सॉन्ग्स वेल, ही इज गोइंग टू ट्रीट द सॉन्ग्स वेल। दैट इज एंड फॉर मी व्हाट मैटर्स मोर, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है इज जिसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं उनका म्यूजिकल सेंसिबिलिटी कैसा है और म्यूजिक को कितना स्पेस देते हैं फिल्म में, कितना कैरेक्टर देते हैं और कैसे फिल्म। उसीलिए मैं बहुत लकी हूँ। ये कॉम्बिनेशन तो इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अनुराग इज अ कंप्लीटली म्यूजिकल डायरेक्टर, सब कुछ म्यूजिक से ही सोचते हैं। ये फिल्म में जैसे नॉर्मली शायद म्यूजिक नहीं भी होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, फिर भी इसमें एक रोमांस डालना, इसका जो अंडरलाइंग लेयर है उसको म्यूजिक से
उभर के माने म्यूजिक से बाहर लाना. So and with Bhushan ji, obviously his main passion is music. So his musical understanding is very strong. His mass sensibility, what is going to work and what is not going to work, that sensibility is very thing. So I think this is a perfect project for me, where both of them are म्यूजिकल सेंसिबिलिटी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. मेरा कोलैबोरेटर का म्यूजिकल सेंसिबिलिटी एक्चुअली मेक्स द प्रोसेस फन एंड द प्रोसेस स्मूथ. कि एक चीज में अगर आप करते ही रहो उसमें वो नहीं होता है, वो फटाक से ही होता है. म्यूजिक जब होता है इंस्टिंक्ट से होता है, और कोलैबोरेटर की भी वैसा इंस्टिंक्ट हो ना तो उसमें मजा आ जाता है. जी. लेकिन प्रीतम, मैं जब भी आपसे मिलता था हमेशा एक बात ये होती थी कि इतना काम है कि आपको सोने का टाइम नहीं मिलता था, आपको फैमिली से मिलने का टाइम नहीं मिलता था. अभी मुझे ये बताइए कि अभी वो शिकायत फैमिली की खत्म हुई है और आपको टाइम मिल रहा है फैमिली के साथ टाइम बिताने का? I'll tell you, time is a stretchable thing. As in like इलास्टिक जैसा है टाइम, कि आप इतना स्ट्रेच करो उतना स्ट्रेच करोगे. पहले मल्टी प्रोजेक्ट करते थे तो सब प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा टाइम देते थे. अभी कम प्रोजेक्ट करते तो वो जो थोड़ा थोड़ा टाइम, उतना ही टाइम एक ही प्रोजेक्ट में एक गाने में डालते. तो फिर पहले एक गाने का एक ही वर्जन होता था, अभी एक गाने का 4 5 5 6 7 7, जितना आप मेरे को टाइम दोगे मैं उतना काम करते रहूंगा. सो लकीली लॉकडाउन में एक चीज हुआ है कि लॉकडाउन में काम करने का मन नहीं हुआ. एक्चुअली लॉकडाउन का माहौल ही ऐसा था कि आपको काम करने का मन नहीं होता है. तो उस टाइम फैमिली को काफी टाइम मिला. दैट इज द टाइम आई कुड स्पेंड विद फैमिली. सो नॉर्मली जो बिफोर गेटिंग इनटू द ग्राइंड अगेन, आई हैव गॉट गुड फैमिली टाइम विद माय किड्स एंड माय वाइफ. जी. मेरा जो पर्सनल फेवरेट है इस फिल्म का गाना लूडो का, वो है आबाद बर्बाद. और मैंने जैसे ही सुना तो मैं हम करना उसको शुरू किया. ये सवाल मेरा आप तीनों से है कि अनुराग भी, मैं भी, भूषण का और प्रीतम का मुझे नहीं पता, हालांकि शायद वो भी उसी म्यूजिक को सुन के बड़े हुए, 70s 80s का म्यूजिक. और जब हम वो म्यूजिक सुनते हैं तो मेरे लिए मुश्किल होती है कि जो आज के बहुत सारे गाने हैं वो हर गाना मेरे को पसंद आए, या वो गाना जो बहुत हिट है जो वो मुझे पसंद आए. क्या ये सिर्फ मेरे साथ है या ये आप लोगों के साथ भी होता है कि म्यूजिक बहुत हिट है लेकिन हमें वो पसंद नहीं आ रहा? देखिए, म्यूजिक का जैसे हम एक गाने की जजमेंट लेते हैं, और गाने की जो एक मेलोडी होती है ना एक गाने में, जो आप जैसे आप बोल रहे हैं ना, आपने आबाद बर्बाद सुना और आप सुनते ही उसको गुनगुनाने लग गए. वही एक यूएसपी है जो आज से नहीं, जब से म्यूजिक इस दुनिया में आया है, जब से लोग म्यूजिक सुनते हैं, तब से वही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो एक गाने को जिससे आप एक गाना जज करते हैं. जैसे मैं तो हर रोज गाने बनाता हूँ, हर रोज कोई सिंगल की तरीके से या फिल्म सॉन्ग के लिए. तो हमारा मेन मुद्दा यही होता है कि ऐसा गाना मिले, ऐसी ट्यून, आपको फिनिश प्रोडक्ट मिलता है. हमारी जजमेंट थोड़ी और स्क्रूटनी की तरह होती है, जिसमें मुझे अनफिनिश्ड प्रोडक्ट सुन के, उसको रफ सुन के या गिटार पे सुन के हमें उस गाने को जज करना पड़ता है कि ये इस तरीके का बन सकता है. फिर उसके बाद उसकी प्रोडक्शन होती है, उसमें लिरिक्स आते हैं. बट मेन थिंग इज द ट्यून, जहां म्यूजिक डायरेक्टर की एंट्री होती है, मेलोडी, कि वो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे नो 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 नो, मतलब आप सीधा गुनगुनाने लग जाए, ट्यून गुनगुनाने लग जाए. मेलोडी, आई थिंक आप 80s का म्यूजिक ले लीजिए, 90s का ले लीजिए, 70s का ले लीजिए, 2000 का ले लीजिए या आज का ले लीजिए, दैट मेलोडी हैज टू बी स्ट्रॉन्ग. तो ये जो लोग बोलते हैं ना, यार ये तो 80s के म्यूजिक टाइप लग रहा है, 90s के म्यूजिक टाइप लग रहा है, 20s के म्यूजिक के टाइप, ये सब मैं नहीं इसमें बिलीव करता हूँ. आप साउंड चेंज करते रहते हैं. ऑब्वियसली आज आपने एक वेस्टर्न साउंड दी, फिर आप उसमें इंडियन ढोलक डाल दी, तो वो आपको लगेगा सडनली कि 80s का म्यूजिक हो गया, क्योंकि 80s में 80s के 90s में भी बहुत सारे गाने ढोलक पे होते थे. पहले एक धुन का एक बड़ा सेट पैटर्न होता था, मुखड़ा, अंतरा, ब्रिज हो गया, ज्यादा क्रॉस जिसको बोलते हैं हम, और फिर वापस से हम आ जाते थे. आज के टाइम में गाना गुनगुनाना भी मुश्किल हो जाता है कई बार. तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, हमारे फादर या दादाजी बोलते रहे फादर को, ये कौन से गाने हैं, फादर बोलते हैं हमें, ये कौन से गाने हैं.
सो आप एज ए मेकर्स है ना, आपको उसके साथ साथ चलना, करंट टाइम के साथ चलना कितना मुश्किल होता है, ये अनुराग और प्रीतम दोनों से भी मेरा सवाल है। कोई भी शुरू कर सकते हैं। सी म्यूजिक आपको ना इमोशनली टच करना चाहिए, कोई एक कॉर्ड आप या तो नचाए, हंसाए, रुलाए, रोमांचित करे। कोई अगर इमोशन इन सब में से कुछ, अगर कोई बटन, कोई कॉर्ड अगर नहीं छेड़े तो वो सही म्यूजिक नहीं है। छेड़ना जरूरी है। ओके। म्यूजिक किसी भी फॉर्म में आ सकता है, किसी भी देश से आ सकता है, फोक हो सकता है, वो एक की क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी गाने में। और हमारे देश में इतना धरोहर इतना स्ट्रांग है, क्योंकि हमारा लगता है हम इतनी अच्छी अच्छी पोएट्री हुई है हिंदी गानों में, हम उसको वो एक आई थिंक हिंदी का पोएट्री सबसे ज्यादा आजकल हिंदी गानों में ही लिखा जाता है, तो एक प्लेटफॉर्म है, उसको क्यों गंवाएं? मतलब उसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे लिरिक्स आने चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि यार, तो वो आई थिंक हमेशा इससे टाइमलेस थिंग, और ये हमेशा हुआ। मेरे डैडी के साथ मेरा आर्गुमेंट होता था, मेरे पापा पुराने गाने के करते थे और मुझे कहता था आज का गाना अच्छा है। ये मुझे लगता है हर जनरेशन में होगा, लेकिन जैसे अभी भी मैं कहता हूँ प्रीतम का और हम बनाया हुआ गाना फिलहाल दिल मजबूर क्या कीजिए, अभी का गाना है, लोग सुनते हैं। जी जी। मेट्रो का इन दिनों दिल मेरा लोग सुनते हैं। आई थिंक आप अगर गाना आपको कुछ असर करता है, आपकी किसी इमोशनल कॉर्ड को छेड़ता है, तो अच्छा गाना है। बट आपकी और प्रीतम की जो जोड़ी है, करीबी मेरे ख्याल 5वीं फिल्म है आपकी शायद साथ में, और आप हाँ 5वीं फिल्म है। और मैं सुन रहा था आपके इंटरव्यू में, आप लास्ट इंटरव्यू जो हमने किया था तो आप बात कर रहे थे कि प्रीतम ने भी बोला कि लूडो बना है, तो ये जनरली ऐसा होता नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर से ज्यादा एक दोस्ती भी है। किस तरह की एक पार्टनरशिप आप दोनों शेयर करते हैं, प्रीतम एंड अनुराग? एक चीज जो अनुराग ने बोला ना, हर एज में हम लोग को 70s 80s का भी जो गाने सुनते हैं ना, वो गिने चुने अच्छे गाने सुनते हैं और बोलते थे उस टाइम का म्यूजिक अच्छा था। अभी भी जब हम आज से 20 साल बाद भी इस इरा का गिने चुने अच्छे गाने आएगा और हम लोग उस टाइम बोलेंगे कि उस टाइम का म्यूजिक अच्छा होता था। तो जो आज का मिस होता है, एक आप कोई भी धुन में आप देखेंगे ना, एक धुन में लॉन्जिविटी देता है लिरिक्स, लिरिकल वैल्यू लॉन्जिविटी देता है वो। आप कोई भी हम कीजिए धुन, आपको उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको उसके ऊपर अगर कोई लिरिक्स लिख दो ना, आपको वो धुन याद रहेगा। टू रिकॉल वैल्यू, लॉन्जिविटी वैल्यू उस वो लिरिक्स देता है। तो लिरिकली जब भी गाने गाढ़ा होता है ना, वो गाने रह जाते हैं। लिरिकली जो अच्छे होते हैं गाने वो रह जाते हैं। और मेरा और अनुराग के साथ ये सबसे एडवांटेज है कि अनुराग का लिरिकल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी स्ट्रांग। मतलब हर फिल्म ले लीजिए, वो बर्फी हो या जग्गा जासूस हो या ये वाला लूडो हो या मेट्रो हो, हर फिल्म में जो लिरिकल वैल्यू है उसका, वो बहुत स्ट्रांग रहता है। उसलिए एंड म्यूजिकल सेंसिबिलिटी तो मैं पहले ही बोला हूँ, उसका बहुत स्ट्रांग है अनुराग का, और वो म्यूजिकली ट्रीट करता है ये फिल्म में। बल्कि म्यूजिक का जरूरत नहीं, ऐसा म्यूजिक का तो एकदम जरूरत नहीं। नॉर्मली अगर आप कोई भी अगर ये एंगल से देखते थे तो ये फिल्म में ऐसा म्यूजिक का जरूरत नहीं। बट अनुराग का जो एक इमोशनल वैल्यू है फिल्म में, उसको बाहर लाना है बोल के ही यूज्ड ऑल दिस रोमांटिक सॉन्ग्स इन इट। सो और अनुराग के साथ मेरा दोस्ती भी है बहुत दिन का, तो उसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। he tells me things freely, I can also tell freely. So अपना एक अलग फिल्म के बाहर भी, म्यूजिक के बाहर भी एक अलग सा बॉन्डिंग है, तो वो भी काम में आ जाता है, बॉन्डिंग आ जाता है। राइट। इससे पहले मैं भूषण जी के पास आऊं, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा इस सवाल में कि अनुराग आंसर नहीं किया। हाँ अनुराग इसके साथ आंसर कर सकते हैं जी। अनुराग, मैं ये पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा फिल्म थी या कौन सा गाना था जिसने बहुत परेशान किया हो प्रीतम को और आपने बहुत उसमें चेंजेस मांगे हो या टाइम लगा हो?
आई आप अपने थिंक पहले सवाल के जवाब के साथ जोड़ सकते हैं जी। पहले सवाल के साथ मैं और एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि एक देखिए, हम लोग जब लिरिक्स की बात कर रहे हैं तो मैं जरूर कई बार क्या गाने की डिस्कशन में ना लिरिक्स राइटर का इतना बड़ा योगदान होता है कि लेकिन उनकी बातें नहीं होती ज्यादा। तो मैं ना संदीप श्रीवास्तव जिन्होंने आबाद बर्बाद लिखा, इतना खूबसूरती से लिखा, गाने का अच्छा होने का उनको भी उतना ही श्रेय जाता है। सईद भाई ने हमदम हरदम लिखा है, स्वानंद भाई का गाना भी बाहर आएगा, श्लोक है। तो I just wanted to mention, and they have done a great job. लिरिक्स मेरे गाने फिल्मों का अच्छा होता है बिकॉज ये कई सालों से मेरे साथ कोलैबोरेट करते आ रहे हैं, सईद भाई और संदीप वगैरह। और दूसरी बात ये, प्रीतम के साथ यहाँ वहाँ की बातें ज्यादा करते हैं, काम हो जाता है साथ साथ में, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस, ऐसा नहीं कि मैं फिल्म की स्क्रिप्ट खत्म करता हूँ फिर हमारा काम शुरू होता है, ये साथ साथ में साइमल्टेनियसली चलता है। तो इसलिए शायद गाने अच्छे से बैठ जाते हैं हमारे फिल्म में। हर गाना प्रीतम ना, हर गाने को ऐसा लगता है कि ये इसका पहला और आखिरी गाना है, ये हर गाने को एक तरह से ट्रीट करता है। तो उसका जो वो ऐसा कोई भी गाना नहीं किया कि अभी प्रीतम बोल रहा है ये तो 5th गाना है, प्रीतम आखिरी में आएगा छोटा सा, कि उसमें भी उतना ही वो एड़ी चोटी का जोड़ लगाता है। तो दैट इज और कई बार क्या होता है, प्रीतम ने जो गाना फट से, मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, प्रीतम ने लगता है कि जिस गाने में बहुत मेहनत नहीं किया वो लगता है वो गाना खराब है। अभी आपको बताता हूँ, जैसे उसने इन दिनों जब सुनाया था, मैंने इमीडिएटली हाँ कर दिया था उसको, ये बहुत अच्छा है। प्रीतम लगा रहा एंड तक, एक और बनाता हूँ ना, एक और बनाता हूँ, क्योंकि फट से लॉक हो गया था 5 मिनट के अंदर। सो प्रीतम वो उसको लगता है जिस गाने पे इतना मेहनत ना करे तो गाना अच्छा नहीं होता। ये दिस इज हाउ ही इज। भूषण, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो गाने का एक समझ है आपको, जब फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, जितना जल्दी आप गाने के लिए हाँ बोलते हैं उतना जल्दी फिल्म के लिए हाँ बोल पाते हैं कहानी सुनने के बाद? एज फार एज लूडो इज कंसर्न, उसमें तो मैंने सिर्फ अनुराग दादा के नाम पे हाँ बोला था, और उन्होंने एक लाइन सुनाई थी कि मैं इस टाइप की, वो भी नहीं सुनाई थी इनिशियली, क्योंकि इनिशियली वो कंफ्यूज थे कि कौन सी पिक्चर बनाए, जो आज भी है, मतलब वो हमेशा रहते हैं। तो लेकिन उन्होंने एक लाइन बोली, क्योंकि मैं काफी टाइम से एक मेरा इंटरेस्ट था अपना, और एक मैं पैशनेटली इनके पीछे लगा था कि यार प्लीज हम साथ में फिल्म करते हैं, साथ में फिल्म करते हैं। तो जब उन्होंने हाँ बोली तो मैंने बोला कि आपको जो बनाना है आप बनाओ, आई वॉन्ट टू वर्क विद अनुराग बासु, मतलब उनकी डायरेक्शन की, उनके थॉट प्रोसेस की हमें फिल्म चाहिए, और बाकी सब मैं आप पे ट्रस्ट और आप पे छोड़ता हूँ, आप प्रोडक्शन कीजिए, आप कास्टिंग कीजिए, आई एम नॉट कमिंग इन बिटवीन एनीथिंग। म्यूजिक की इनको सुपर नॉलेज है, स्टोरी टेलिंग की सुपर है, तो मैं तो कुछ बोलने के वो ही नहीं हो कि मैं क्या बोलूं उस चीज के ऊपर। तो वो चीज उस तरीके से हुई थी। फिर उन्होंने मुझे एक स्टोरी का पूरा ब्रीफ दिया, एंड आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट, कि वो जिस तरीके का कॉन्सेप्ट है, तो ये कई बार इसी तरीके से चीजें हो जाती हैं जब आपका मेल बनाओ। एंड टुडे आफ्टर वॉचिंग द फिल्म, जब मैंने फिल्म देखी थी, उससे मैं और मेरा ट्रस्ट लेवल मेरा वो और बढ़ गया है, कि मतलब जो चीज एक आप ट्रस्ट करते हैं, सब करते हैं, जब वो फुलफिल हो जाए तो आपको और एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो वो चीज हुई है, वही उसका ये रिजल्ट है। मैं 4 बार ये फिल्म देख चुका हूँ, और मुझे हर बार देखने में मजा आता है, हंसी आती है, और दैट काइंड ऑफ वो एक ह्यूमर आता है, और बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि इतनी बढ़िया और बेहतरीन फिल्म बनाई। और जिस तरीके से इसमें म्यूजिक को प्रीतम दादा ने जिस तरीके का म्यूजिक दिया है इसमें, वो इतना फिल्म को जस्टिफाई करता है। दो इस फिल्म में म्यूजिक का वैसा स्कोप नहीं था, लेकिन जिस तरीके से अनुराग दादा ने सीक्वेंस लिखे हैं और उसमें म्यूजिक डाला है, आपको म्यूजिक सुनते हुए और देखते हुए इतना मजा आएगा, क्योंकि वो स्टोरी को आगे लेके जा रहा है, उसके अंदर इमोशंस भी हो रहे हैं, लव स्टोरी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और रियलाइजेशन भी हो रही है। बहुत मतलब इतनी सारी चीजें आपको गानों में देखने को मिलेंगी, गाने के विजुअल्स में विद द ऑडियो ट्रैक, के आपको आजकल बहुत मिसिंग है, जो कि बहुत मिसिंग जो करे कहानी बढ़ना आगे। ये एक सवाल था मेरे जहन में कि जब नॉर्मली क्या, हाँ वही नॉर्मली गाने होते हैं, गाने सिर्फ फिलर्स के लिए डाले जाते हैं कि यार हमने म्यूजिक कंपनी को बेची है तो उसको डाल दो, लेकिन ये म्यूजिक वो सोच के नहीं बना कि हमें कहीं बेचना है, क्योंकि हम ही म्यूजिक कंपनी है, हम साथ में ही प्रोड्यूसर हैं। तो ये फिल्म के हिसाब से गाने बने, और ये गाने कमर्शियली अपार्ट फ्रॉम द फिल्म, आउटसाइड द फिल्म भी बहुत लॉन्गिटिविटी में चलते रहेंगे। जैसे दादा ने कहा, अनुराग दादा ने कहा, प्रीतम ने कहा कि लिरिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफाइंग द सॉन्ग। तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड बैंग ऑन, कि लिरिक्स, एक धुन आपकी हमेबल हो,
जिसको आप गुनगुना सकें। और अगर उस गाने को लॉन्गेटिविटी चाहिए तो उसमें ऑब्वियसली लिरिक्स बहुत पावरफुल होने चाहिए, जो बहुत खूबसूरत लिरिक्स लिखे गए। एक एक अगर आप पूरा गाना सुनेंगे, नॉर्मली आजकल आई डोंट नो मीन आप गाने ऑब्वियसली सुनते होंगे, तो जब आप पूरा गाना सुनेंगे तो आपको हर गाने में अंतरों में, सेकंड अंतरे में जो लिरिक्स और लाइंस हैं, मतलब एवरी लाइन इज जेम। मतलब मैंने इस टाइप की मीनिंग, इस टाइप की ट्रांसलेशन अगर मैं अपने माइंड में सोचूं और उसको रियलाइज करूं उस गाने को, तो मैंने काफी टाइम से इतने गहरे लिरिक्स नहीं सुने हैं। एंड येट दे आर कमर्शियल, दे आर नॉट क्लासिकल, और दे आर नॉट के इस तरीके के हैं कि ऊपर से निकल रहे हैं ऐसे या समझ नहीं आ रहे। जी, जाते जाते आखिरी सवाल पूछूंगा, टाइम भी जा रहा है, वो ये कि फिल्म जो है ओटीटी पे रिलीज हो रही है, और म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप फिल्म सिनेमा में देखते हैं तो गानों का जो एक लार्जर देन लाइफ एक इफेक्ट इम्पैक्ट होता है साउंड पे, कहीं ना कहीं दिल में एक वो कसक है कि म्यूजिक उस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि घरों में वो स्पीकर्स नहीं है या वो एटमॉस नहीं है, तो वो इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा। देखिए मेरी थॉट इसमें थोड़ी अलग है। यस, वो चीज तो हम मिस करेंगे कि थिएटर में जिस तरीके से बड़े पर्दे पे आप विजुअल्स देखते हैं, बट जहां तक साउंड का सवाल है तो मोस्टली म्यूजिक लोग स्टीरियो में पढ़ना सुनना पसंद करते हैं, और आज सबके पास हेडफोन्स हैं। और जिस तरीके से हमें एक्सपीरियंस नॉन फिल्म म्यूजिक का मिला है वो तो थिएटर में आता नहीं है, वो बहुत फैंटास्टिक मिला है। तो आई थिंक गाना सुपर्ब होना चाहिए, मेलोडी अच्छी होनी चाहिए, लिरिक्स अच्छे होने चाहिए, तो वो डेफिनेटली वर्क करता है और वो करता है। बट यस, आपका जो क्वेश्चन है वो हम मतलब हम सब लोग वो चीज तो मिस करेंगे कि थिएटर में बड़े पर्दे पे हम अपने विजुअल्स के साथ जो एक लार्जर देन लाइफ देखते हैं, जो फिल्म के लिए भी है और म्यूजिक के लिए भी चीज चाहिए हमें। लेकिन बट म्यूजिक की वर्किंग की जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा फर्क गाने में आना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया तक पहुंच रहे हैं। लोग मतलब जितने थिएटर में आके लोग देखते हैं उससे ज्यादा कंट्रीज में हम जा रहे हैं, उससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स के पास हम पहुंच रहे हैं फिल्म को लेके। तो आई होप दिस एक्सपीरियंस इज गुड इनफ कि हमें वो चीज की कमी महसूस ना हो। बट ऑब्वियसली थिएटर के लिए तो चाहे आप दादा से पूछें या मेरे से पूछें, हमारा फर्स्ट चॉइस तो हमेशा वही रहेगा। इसी में मैं एक चीज जोड़ता हूँ कि अब क्या कुछ एक कंफ्यूजन की एक स्थिति रहेगी जब सिनेमा हॉल खुल गए हैं, और खुलने के बाद कि आपको ओटीटी से भी कहा जा रहा है कि भाई फिल्म दीजिए, और सिनेमा हॉल से भी दिया जा रहा है। सो एक कंफ्यूजन का कि यार ये सेफ गेम है, यहाँ पे थोड़ा रिस्क है। सर देखिए, सेफ गेम और रिस्क की बात नहीं, आप फिल्म मेकिंग, रिस्क तो है ही फिल्म मेकिंग में। बट आज की डेट में है कि कहाँ कितने लोगों तक पिक्चर पहुंच सकती है थिएटर में डाल के। आज थिएटर भले खुल गए, लेकिन अगर आप उसके एडमिट्स देखें, एडमिट्स बहुत कम है। मतलब भले पुरानी फिल्में चल रही हैं इसलिए कम है, लेकिन कितनी जगहें हैं जहां लोग पब्लिक प्लेस में फैमिलीज नहीं जा रही हैं, लोग अपने बच्चों को लेके नहीं जा रहे हैं। तो वो एक माइनस पॉइंट है जो आई थिंक जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक उतना लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा थिएटर में जाने का ओपनली। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स में भी नहीं आएगा। जी, मेरे को लग रहा है अभी जब तक, अभी देखिए 50% ऑक्यूपेंसी पे खुले हैं, अब कोई फिल्म आएगी, एक एक्सपीरियंस होगा, तो तब ये चीज देखी जाएगी। अभी फिलहाल तो हमने ये फिल्म लूडो नेटफ्लिक्स पे कर दी है, जो कि नेक्स्ट 7-8 डेज में आने वाली है। तो ऑब्वियसली फ्यूचर फिल्म के लिए हमारी फर्स्ट चॉइस तो यही रहेगी कि थिएटर खुले, लोग थिएटर में जाना शुरू हो तो हम अपनी फिल्में थिएटर में लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आप तीनों लोगों का। और जैसा कहा, म्यूजिक बहुत अच्छा है, तो नो डाउट लोग सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। और प्रीतम दा, अच्छी म्यूजिक बार बार बनाते रहिए जी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुराग, थैंक यू प्रशांत, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।